हमारे ग्राम मोरगा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धजाक में एक वन संसाधन समिति के द्वारा एक सम्मेलन रखे गए। इसे वो सम्मेलन में जितना भी मोरगा क्षेत्र के अंतर्गत गांव आते सभी लोग आज इकट्ठा होइन है और ये इकट्ठा इस एकर बहोइन है काबर की हमारे मोरगा क्षेत्र में कोयला खदान कभी भी खुल सकत है। एला रोके बाद हमारे गांव के क्षेत्र के जो भी आम नागरिक है ओमन आते हैं तो एकजुट होकर पहले से रबो तो हमारे मोरगा क्षेत्र में कभी भी कोयला खुली तो हमन ओकर बा रोकथाम कर सकत हन। तो एकर साथी जो कि देख सकत है पूरा आज इकट्ठा होइन धजाक गांव में। तो आज हमन अपन जंगल जमीन ला बचाए बा पूरा कोशिश करत हन। तो देख सकत है यही कार्यक्रम स्थल है और आप मन वीडियो ला पूरा लास्ट तक देख के जइहा। तो चला अभी चलत हन हमन कार्यक्रम स्थल में। खदान से लड़के तो जंगल बचा लिया है, अब यदि हमारे गांव में कोई आदमी पेड़ काट रहा है तो उसको रोकना पड़ी कि नहीं पड़ी, है ना। कि चलो भैया अब धजाक का जंगल है और धजाक में जो है बढ़िया माफिया लोग आके और जंगल को काट रहे हैं और हम सब लोग भी पेड़ की गडलिंग कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, गडलिंग क्या बोलते हैं उसको, सुखाए भर नहीं पीछे से काट देते हैं, है ना, गडलिंग। गडलिंग ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम इतना संघर्ष करके अपने जंगल को बचाए हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि आज हमारे जंगल में यदि 1000 पेड़ हैं तो हम ये संकल्प लें कि जब हम जाके अकेली पीढ़ी आई तो 2000 पेड़ करके छोड़ के जाएंगे। स्थापित हुए थे बांगो दाम पे, तब वन अधिकार मान्यता कानून नहीं था, है ना। लेकिन ये कानून आया 2006 में, कानून आया और बोला कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है ना। क्यों ऐतिहासिक अन्याय हुआ था? क्योंकि हमारे पास कागज नहीं था, हमको कोई मान्यता नहीं थी कि आप यहाँ के निवासी है, आपका रोजगार है, आपका आजीविका यहाँ पे है ना। लेकिन आज तो 20 साल हो गया है ना, तो 20 साल के बाद तो ऐतिहासिक अन्याय खत्म हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी आज हमको उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है ना। वो क्यों करना पड़ रहा है? वो इसलिए करना पड़ रहा है कि कागज तो अब हमारे पास है, वन अधिकार तो है हमारे पास, लेकिन जो वहाँ पे बैठे हुए ठेकेदार लोग हैं, जो सरकार लोग हैं, वो उस कागज को मान नहीं रहे, है ना। लेकिन ऐसे कैसे नहीं मानेंगे जब कानून में लिखा है। भानु भाई जैसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारा पक्ष भी रख रहे हैं, तो सरकार को तो मानना पड़ेगा, है ना। नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, है ना। क्योंकि पहले तो सरकार बोल देती थी कि आपका अधिकार नहीं है, आपका कुछ नहीं अधिकार बनता है, आपके पास पट्टा दिखाओ। अब तो हमारे पास पट्टा है ना, पट्टे में साफ लिखा है ना। तो वहां पे तो मछली पकड़ने का अधिकार हमारा ही है। तो हम आंदोलन करेंगे बिल्कुल और लेके रहेंगे कि जिस बांध का निर्माण हुआ है, बांगो बांध का, और उस बांगो बांध का निर्माण में न जाने कितने जीव जंतु, न जाने कितने आदमी, कितने लोगों का जीवन समाप्त हो गया, उनका खेती बाड़ी डूब गया, पूरा एक काम कर दी डूब गया। और आपने जांजगीर चांपा को बोला कि वो 100% सिंचित इलाका है। हमन कर तो खेत बाड़ी डूबी, हमन कर जंगल डूब गए, लेकिन नीचे वाला मनला पानी पर्याप्त मिलत है, ओमन तो फायदा में है, बलबलावत है। तो हमर तो कोई फायदा नहीं हुई। अरे कोई फायदा, लेकिन बात ये है, मुझे जो जानकारी है कि जो भी मछुआरा सहकारी समिति बनते हैं, जो डुबान के जो लोग हैं, उन्हीं लोगों में से जो आदिवासी परिवार का मुखिया होगा वही उसका अध्यक्ष होता है, और उसको नीलामी आप नहीं कर सकते। थोड़ा सा बैठ गया। अध्यक्ष आदिवासी होता है और आदिवासी
के देख रेख में और आदिवासी परिवार जो प्रभावित लोग हैं उन्हीं को इसका हक मिलता है। ये कानून में लिखा हुआ है। ये आज जो सरकार बोल रही कि फला व्यक्ति को हमने अध्यक्ष बना दिया, उस व्यक्ति को के अंडर में आकर के काम करें, तो हमारी जमीन डूबी ना, जमीन डूबा, हम विस्थापित हुए, हम बेघर हुए, तो बेघर हुए तो हम उस बांध के मालिक हैं, हम नौकर नहीं बन सकते, सीधा बात है।